Hello students, welcome back to my channel Khan Learning Class. How are you today? I hope so will be very well. Today we shall study about Indian economy. It means that Bharatiya Arthavavastha. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस जीके जीएस की क्लास का हमारा टॉपिक है भारत के राजस्व। इससे संबंधित कुछ 27 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, याद कर लीजिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी के ऑल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। भारत सरकार की कुल कर आय मतलब टोटली टैक्स की जो इनकम है वो सर्वाधिक योगदान होता है। मतलब भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है किसका? केंद्रीय आबकारी कर का, ऑप्शन बी संपत्ति कर का, ऑप्शन सी है आय कर का, ऑप्शन डी प्रशुल्क कर का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय आबकारी कर का योगदान होता है सबसे अधिक। एसएससी सीजीएल में आया है ये प्रश्न, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ऑप्शन है इसका राइट ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी व्यापार कर, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट कर, ऑप्शन डी उत्पाद शुल्क। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यापार कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? ऑप्शन ए है शिक्षा कर, ऑप्शन बी सीमा कर, ऑप्शन सी मार्ग कर, ऑप्शन डी सेवा कर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मार्ग कर। मतलब कौन सा कर है जो भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? मार्ग पर, मतलब रास्तों पर जो कर होता है सड़क टैक्स, वो नहीं लगाया जाता है। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? ऑप्शन ए आयकर, सीमा शुल्क तथा गृह कर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क मनोरंजन कर तथा आय कर, ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क बिक्री कर तथा सीमा शुल्क, ऑप्शन डी उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क तथा आयकर। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क तथा आयकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है मतलब डायरेक्ट टैक्स? ऑप्शन ए संपदा कर, ऑप्शन बी विक्रय कर, ऑप्शन सी एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन डी है कस्टम ड्यूटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संपदा कर होगा। एसएससी ऑल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो वो संपदा कर है। अगला प्रश्न है, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 मतलब परीक्षा में 2014 में आया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, ऑप्शन सी पूर्ण रोजगार, ऑप्शन डी कीमत स्थिरता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा है। एसएससी सीजीएल 2016 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, ऑप्शन बी है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, बाजार ऋण, ऑप्शन सी बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ऑप्शन डी कुल व्यय कुल प्राप्तियां। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए राजस्व घाटा, ऑप्शन बी प्राथमिक घाटा, ऑप्शन सी है मूल्यह्रास, ऑप्शन डी सार्वजनिक ऋण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक ऋण होगा, मतलब सभी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? मतलब जो कर नीचे दिए गए हैं इनमें से सबसे अधिक जो राजस्व की प्राप्ति होती है सरकार को वो किस कर से होती है? निगम कर, आयकर, संपत्ति कर या दान कर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निगम कर से होती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है ये प्रश्न, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। सो राइट आंसर इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, प्राथमिक घाटा, ऑप्शन बी है राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी है राजस्व घाटा, ऑप्शन डी आय वयस्क घाटा। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? एसएससी एमटीएस परीक्षा 2019 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट कर, ऑप्शन सी कृषि आय कर, ऑप्शन डी उत्पाद शुल्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कृषि आय कर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद यानी सब्सिडी के कारण अधिकतम है? ऑप्शन ए एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी खाद्यान्न, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी है तेल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी तेल। अगला प्रश्न है, भारत का अधिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी आर्थिक मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन डी सीएसओ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सीमा शुल्क। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? ऑप्शन ए राजस्व घटा, ऑप्शन बी है घाटा लिखा है वो घटा हो गया है उसमें, ऑप्शन नंबर बी आय व्यय घाटा, ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन डी है प्राथमिक घाटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है, किस कर को 1994 से 95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया है? मतलब किस कर को, इनमें से कौन सा कर ऐसा है जिसे 1994 से 95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी कॉरपोरेशन कर, ऑप्शन डी सेवाओं पर कर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सेवाओं पर कर। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1994 से 95, ऑप्शन बी 1996 से 97, ऑप्शन सी है 1998 से 99, ऑप्शन डी 1991 से 92। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1994 से 95 में भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? एसएससी एमटीएस परीक्षा 2013 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है निगम कर, ऑप्शन बी कृषि भूमि पर आय कर, ऑप्शन सी सीमा शुल्क, ऑप्शन डी आयकर। राइट आंसर है इसका अगला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि भूमि पर आयकर। सो संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? सो कृषि भूमि पर आयकर की वसूली नहीं की जाती। अगला प्रश्न है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1957, ऑप्शन डी है 1948। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1957। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित तकनीकी किस देश में देय मानी जाती है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। सो शून्य आधारित तकनीकी किस देश में दी मानी जाती है? सो संयुक्त राज्य अमेरिका में मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, सैनवेट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है उत्पाद शुल्क से, ऑप्शन बी बिक्री कर से, ऑप्शन सी है सेवा कर से, ऑप्शन डी है सीमा शुल्क से। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उत्पाद शुल्क से। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है मजदूरी में बढ़ोतरी, ऑप्शन बी है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, ऑप्शन सी है मुद्रा आपूर्ति में कमी, ऑप्शन डी है करों की कमी। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? एसएससी 2017 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए अनुत्पादिक व्यय की कटौती न करना, ऑप्शन बी है नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन न करना, ऑप्शन सी हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, ऑप्शन डी है असीमित घाटे की वित्तीय व्यवस्था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय वितरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी वित्त मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा पहुंचाया जाता है संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। अगला प्रश्न है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? एसएससी सीजीएल में आया है प्रश्न 2016 में। ऑप्शन ए 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी 4थी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी है 6ठी पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया है? यूपीपीएससी में आया है ये क्वेश्चन 2015 में। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है,
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? आमदनी पर मतलब इनकम पर, इनकम टैक्स। ऑप्शन ए है विलियम जॉन्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकहेल, ऑप्शन सी है जेम्स विल्सन, ऑप्शन डी है चार्ल्स वुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जेम्स विल्सन हो जाएगा। सो ये थी हमारी 27 क्वेश्चन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।